नगर निगम बिलासपुर की सामान्य सभा में प्रस्तावों पर चर्चा के साथ साथ उस वक्त सियासी पारा चढ़ गया जब सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर का अंतर विरोध खुलकर सामने आ गया। मुद्दा प्रोटोकॉल का था, लेकिन यही प्रोटोकॉल विवाद एमआईसी सदस्य और सभापति को आमने सामने ले आया। बैठक का माहौल गरमाया, बयानबाजी तेज हुई और पार्टी की अंदरूनी खींचतान सार्वजनिक मंच पर उजागर हो गई। विवाद की शुरुआत सामान्य सभा के दौरान हुई, जब सभापति विनोद सोनी ने एमआईसी सदस्य विजय ताम्रकार को बैठक व्यवस्था का हवाला देते हुए महापौर के पीछे बैठने को कहा। इसी बात पर आपत्ति दर्ज हुई और मामला तूल पकड़ता चला गया। बात यही नहीं रुकी, यह गतिरोध मेयर इन काउंसिल की बैठक तक पहुंच गया, जहां नियमों के अनुसार सभापति के बैठने का प्रावधान नहीं होने का मुद्दा उठा। इस पर एमआईसी सदस्य ने विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद बुधवार भर नगर निगम के गलियारों में सियासी खींचतान चर्चा का विषय बनी रही। मैंने एमआईसी में अपनी बात को रखा कि प्रोटोकॉल क्या है। तो प्रोटोकॉल के तहत जब मुझे वहाँ पे पालन करने के लिए कहा गया तो यहाँ भी प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। प्रोटोकॉल में सभापति जी के बैठने का यहाँ पर स्थान है या नहीं है, ये स्पष्ट करें। उन्होंने कहा प्रोटोकॉल के तहत एमआईसी मेंबर और महापौर ही बैठ सकते हैं, सभापति जी को बैठने का अधिकार नहीं है। मैंने सिर्फ प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा, मेरे को आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि प्रोटोकॉल का पालन करें तो वो भी प्रोटोकॉल का पालन करें। ये क्या विजय ताम्रकार बताएगा मेरे को? तो एमआईसी में बैठने का अधिकार है नहीं है। इंग्लिश समय कौन बैठता था एमआईसी में? सभापति बैठता था ना। सभापति कौन था? विनोद सोनी था ना। किशोर राज में कौन बैठता था? जो महापौर है पूजा विधानी का पति अशोक विधानी, नहीं मालूम क्या उसको? अभी रामचंद्र महापौर था, रामचंद्र साहब कौन बैठता था? छोटे भाई बैठता नहीं बैठता था। मुझे पाठ पढ़ाने की, उनसे पाठ सीखने की आवश्यकता नहीं है। 35 साल हो गया, महापौर भी रह चुका हूँ, सभापति भी रह चुका हूँ, चेयरमैन भी रह चुका हूँ। ये सीखे नियम कानून वरिष्ठता, सम्मान करना सीखे, नहीं सम्मान कराना सिखा भी दूंगा। मामले पर प्रतिक्रियाएं भी तेज रही। एमआईसी सदस्य विजय ताम्रकार ने कहा कि उन्होंने केवल नियमों और प्रोटोकॉल के पालन की बात कही है, इसमें हंगामा करने जैसा कुछ नहीं है। वहीं महापौर पूजा विधानी ने साफ कहा कि बैठक संचालन उनका विशेष अधिकार है, लेकिन यदि भविष्य में इस तरह का गतिरोध दोबारा सामने आता है तो संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। उधर सभापति विनोद सोनी ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वरिष्ठों का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बार बार प्रोटोकॉल का मुद्दा उठाने पर जवाब दिया जाएगा। कल एमआईसी की बैठक थी, उसमें सुनने में आया कि कहीं तीखी नोकझोंक हुई है, जो हमारे शहर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं भी लंबे समय से नगर निगम में पार्षद के रूप में, एमआईसी सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, महापौर के रूप में काम किया हूँ। सदन को सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए ताकि शहर के विकास में किसी प्रकार की बाधा ना हो। और जो घटनाएं घट रही है, कहीं न कहीं वर्तमान परिषद में आंतरिक कलह है, जिसके कारण ये सब बातें आ रही हैं। और कलह तभी होता है जब कहीं पर कुछ न कुछ ऊंच नीच होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो काम हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जा रहा है और बाकी लोगों को पूछा नहीं जा रहा है, राय शुमारी नहीं ली जा रही है, जिसके कारण ये स्थिति निर्मित हो रही है। इसमें सदन के नेता को सोच करके सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए। अगर यहाँ पर मेरी टीम कोई भी छोटी छोटी नोक झोंक के साथ अपना टाइम पास यहाँ करते हैं तो आइंदा ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक आध को मैं तो हटाने का काम करूँगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ। तो ये गलत है कि छोटी छोटी बात के लिए, कोई भी नहीं है, एक प्रोटोकॉल के लिए जो है कल जो भी नोक जो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दोनों ने गले मिला है और बढ़िया हमको काम करना है साथ में मिलके, लेकिन नाराजगी दोनों में थी और उसके बाद वो ठीक भी कर लिया गया है। भाजपा के इस अंदरूनी टकराव पर विपक्ष ने भी तंज कस दिया है। पूर्व महापौर रामशरण यादव ने कहा कि भाजपा के भीतर का विवाद अब खुलकर सामने आ चुका है, सदस्य आपस में ही उलझे हैं।
उन्होंने चेताया कि इस राजनीतिक खींचतान का असर शहर के विकास कार्यों और जनता के हितों पर नहीं पड़ना चाहिए। कुल मिलाकर अनुशासन के लिए पहचानी जाने वाली पार्टी के भीतर का यह टकराव अब सार्वजनिक हो चुका है और सवाल यही है कि भाजपा इस डैमेज कंट्रोल को कैसे संभालती है, क्योंकि नगर निगम में चल रही यह आपसी लड़ाई विपक्ष को मुद्दा भी दे रही है और विकास की रफ्तार पर भी सवाल खड़े कर रही है। ज़ेड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।